हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनर स्टडी। अभी तक हम लोगों ने सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। पिछले सारे वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर होता है वो क्लास 11th में, और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। आफ्टर बॉटनी 2-3 चैप्टर्स के बाद फिर हम लोग जूलॉजी पे भी आ जाएंगे। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। फर्स्टली हम लोग डिफाइन करेंगे द सेल साइकिल को, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेशन, इट्स जीनोम सिंथेसिस, अदर सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल इज नोन एज सेल साइकिल। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना। अगर क्लास के एग्जाम की बात करो तो इसमें 1-2 नंबर में ये डेफिनेशंस वगैरह भी पूछ लेते हैं, और नीट में इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ आगे चल के इसमें 3-4 क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं इस चैप्टर से। स्कोरिंग चैप्टर और बहुत इजीली समझ जाओगे सारे। जीनोम मीन्स डीएनए, synthesis, other cellular constituent and eventually divides into 2 daughter cells. ये टर्म सेल साइकिल गिवन बाय हॉवर्ड एंड पेल्क। Genetically controlled and regulated cell cycle is genetically controlled and regulate phases of cell cycle की बात करते हैं अब हम लोग। तो 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज इंटरफेज and second is M phase. Period of cell cycle varies from organism to organism and from cell to cell. ईस्ट का देख लो, ईस्ट 90 मिनट्स लेता है डिवाइड करने में, और ह्यूमन सेल 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स टू डिवाइड। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेज का डिटेल में। इंटरफेज प्रिपेयरिंग फेज होता है ये, प्रिपेयरिंग फेज। सेकेंड पॉइंट इज occurs between the successive and M phase, occurs between successive and M phase. थर्ड पॉइंट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है ये, मोस्ट एक्टिव स्टेज जी 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल यहीं पे होता है। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्टिंग फेज एज सेल अपेरेंटली डजंट डिवाइड, मतलब रेस्टिंग फेज में जब सेल होता है तो वो डिवाइड नहीं करता। रेस्टिंग फेज ऑफ सेल्स डजंट डिवाइड, divided into 3 stages.
3 स्टेज। अब अगर चाहो तो डायग्राम भी देख ही लो। इतना प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगी, बट हाँ ये तो मैं समझ जाओगे सारे। ये G1 S फेज, G2 फेज, और इसमें P M A T और R। G1 से S फेज में, फिर S से G2 में, और ये सारे M फेज हैं। M फेज में सारा काउंट होता है। और ये G0 फेज है, G1 साइक्लिन, G1 साइक्लिन फेज प्लस C2 काइनेज एंजाइम। फिर G1 से S फेज में मेजर चेक पॉइंट ही होता है, मेजर चेक पॉइंट ये वाला। फिर G1 से S, और माइनर चेक पॉइंट G2 से M फेज में जाने में, G2 से M फेज में ये होता है माइनर चेक पॉइंट। ये सारे चैप्टर्स में तुमको ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब इसको एज अ रट लो, या फिर इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स आते हैं। और ये स्कोरिंग चैप्टर भी है। MPF फैक्टर मतलब माइटोसिस प्रोमोशन फैक्टर, MPF प्लस फैक्टर को हम लोग कहते हैं माइटोसिस प्रोमोशन फैक्टर। ये अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया इंटरफेस के बारे में। और अब हम लोग बात करेंगे G1 फेज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग G1 और S फेज के बारे में डिटेल करते हैं। G1 फेज, पोस्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फेज, लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज, occurs between M and S phase, synthesis of RNA, protein, ATP nucleotide, most cell organelles are duplicate, shorter if cell divides frequently. और इसका मेन फेट ऑफ न्यूली फॉर्म सेल इज डिसाइडेड बाय G1 फेज। इस पॉइंट को ये ध्यान रखना, फेट ऑफ न्यूली फॉर्म सेल इज डिसाइडेड बाय M फेज, G1 फेज, सॉरी, formed cell is divided by G1 phase. Most important point is this. अब हम लोग बात करते हैं G0 फेज 1। G1 फेज में G0 फेज और S फेज आता है। G1 को क्विसेंट फेज कहते हैं, क्विसेंट फेज। इसमें हम लोग नॉन डिवाइडिंग सेल्स इंटरसेल cell enters in G0 phase. Second, cells remain
metabolically active but does not proliferate unless they are called to do so. In G0 cells remain suspended. G0 क्वेश्चन फेज। अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे एस फेज की। एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, synthesis occurs histone synthesis in animal cell. Centriole duplicate occurs. No change in chromosome number. No change in chromosome number. चलो इसमें डायग्राम के हेल्प से भी देख ही लो। इसको मोनैड बोलते हैं। मोनैड। Chromosomes which are chromatids, which chromosomes which have chromatid, monads. N is equal to 1. N is equal to 2. One C, 2C. DNA replication. ये 4 से मतलब 1 से 2 होता है और 2 से 4 होता है। ये डबल वो है। ये डायड क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड, इसको डायड बोलते हैं। ये N इक्वल टू 1 और ये 4C में टू N इक्वल टू 2। DNA 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 PG पिकोग्राम। इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया इस फेज को। मोनैड उसको कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम विथ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड हम लोग देख लेते हैं G2 फेज। थर्ड इज G2 फेज। इसमें ट्यूबुलिन सिंथेसिस RNA and protein synthesis. Mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, duplicates. Mitochondria, chloroplast and Golgi body duplicates और सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 को प्री माइटोटिक फेज भी हम लोग बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज।
इतना तक सबको समझ आ गया। आज हम लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल का डेफिनेशंस, फिर फेजेस ऑफ सेल देखा है, इंटरफेस देखा है, इंटरफेस में ये सारी डायग्राम्स देखी है। फिर हम लोगों ने G1 इंटरफेस में G1 फेज को देखा, G2 फेज क्विसेंट फेज को, S फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज, और ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम G2 फेज प्रीमेटोटिक फेज। अब हम लोग M फेज देखेंगे पिछले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज विजिट टू आवर वेबसाइट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thank you.